बूढ़े आदमी ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई, क्योंकि राजा को हमेशा से लड़ाइयाँ पसंद थी, इसीलिए उसका सैनिक लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन बूढ़ा आदमी तो सिर्फ चैन से सोना चाहता था। जब राजा ने देखा कि सब लोग अंधेरे में है, तब उसने अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी सीधा युद्ध के मैदान पर पड़ा और फिर से युद्ध शुरू हो गया। बूढ़ा आदमी जब वो नींद की तैयारी कर रहा था, वो फिर से उठ गया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तब उसने स्विच दोबारा ऑन कर दिया। अब उसने सावर को घुमाकर उसकी दिशा दुनिया की ओर कर दी। जैसे ही पानी की बूंदे गिरना शुरू हुई, तब तेज बारिश होना शुरू हो गया। कुछ ही देर में बाढ़ आ गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में डूब गई। बूढ़े आदमी को लगा कि अब तो वो चैन से सो पाएगा, लेकिन राजा ने तुरंत एक पनडुब्बी बनवा ली। थोड़ी ही देर से बूढ़ा आदमी युद्ध के शोर से जाग गया। हालांकि युद्ध भूमि अभी पानी में बदल चुकी थी, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। ये देखकर बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी उठकर एक चेन खींचने की कोशिश की। उसने प्लग बाहर निकाल दिया, इससे बाढ़ का पानी तेजी से कम होने लगा। लेकिन जहाजों से फंसे रहने के बावजूद भी लड़ाई नहीं रुकी। सैनिक पानी से निकलकर फिर से जमीन पर लड़ने लगे। राजा ने उन्हें रोकने का कोई आदेश नहीं दिया और वो लड़ते ही गए। अब बूढ़े आदमी को और एक तरकीब सोचना पड़ा। वो दुनिया के सड़कों पर गया और वहाँ एक स्टेडियम बना दिया। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिया और खेल में हिस्सा लेने लगे। बूढ़े आदमी को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था और फिर से लड़ाई की आवाज आने लगी। इस बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि स्टेडियम में हो रहा था। बूढ़े आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। राजा की ये लड़ाई की आदत देखकर उसने फोन उठाया। फोन में दूसरी तरफ नरक में बैठा यमदूत था, लेकिन राजा को यह बात अंदाजा नहीं था कि अब उसके ऊपर मुसीबत आने वाला था। तब भी लड़ाई को जारी रखने में ही मस्त। नरक से आए दोनों सिपाही जमीन से निकले और राजा को पकड़ लिया। उन्होंने राजा को नरक की लिफ्ट में बिठा दिया। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी, तब राजा ने एक अजीब आदमी को देखा। वो आदमी एक बड़ा पत्थर को ऊंचाई की तरफ धकेल रहा था। राजा ये सब देखकर हैरान रह गया। उसके बाद राजा को मूर्ति के देवता ने जेल के अंदर बंद कर दिया। जेल के दरवाजे पर एक भारी ताला लगा दिया गया। जब मूर्ति और उसकी सिपाही चले गए, वो पत्थर वाला आदमी उसी चट्टान से बच के भाग रहा था। राजा ने उसे जेल के सामने से भागते हुए देखा तो उसको एक तरकीब सूझी। राजा ने उसे अपनी तरफ खींच के बचा लिया और कहा कि वो ताला खोलने में उसकी मदद करे। आदमी मान गया और उसकी ताला खोलने में उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, राजा ने बाहर आकर उस आदमी को जेल के अंदर कर दिया। वो आदमी पिंजरे में था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं की। शायद अब उसे लगा कि अब पत्थर नहीं धकेलना पड़ेगा, लेकिन राजा को उसकी परवाह नहीं थी। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और जमीन की ओर चढ़ने लगा।